मोर्गबानी में पोटाशियम परमैंगनेट, डाइल्वेंट और नीली टिक्की के इस्तेमाल के हवाले से अहम मालूमात शेयर की जा रही हैं। डायरिया से निजात दिलवाने के सिलसिले में पोटाशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल बेहतरीन हिकमत अमली है। ये पिंकी है जिसकी क्रिस्टल्स आप सामने देख रहे हैं। इसे हम पोटाशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 का नाम देते हैं, जो कि इसहाल, पतली बीट, लूज मोशन, डायरिया के खात्मा और जानदारों के हाजमा की बेहतरी के लिए मौसर तरीके से काम करता है। 1 लीटर ताज़ा साफ पानी लें, इसे नीम गर्म करें। अब इसमें 1 चम्मच पिंकी डालें। ये आपको करीबी पेंसार या वेटनरी क्लिनिक से बआसानी मुयसर हो जाती है। इस तरह से हल करके महलूल तैयार करें। ये तैयार शुदा सोल्यूशन एक साइड पे रख दें। अब एक अलग प्लास्टिक के बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरें। फिर तैयार शुदा सोल्यूशन में से 1 चम्मच इस 1 लीटर ताज़ा साफ पानी में डालकर हल करें महलूल बनाते वक्त। और फिर KMnO4 और पानी का आमेजा पोल्ट्री बर्ड्स को पिलाते वक्त जिस बर्तन को मुंतहिब करें वो प्लास्टिक का होना चाहिए। अगर किसी और मटेरियल को मुंतहिब करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि पिंकी की असर पजीरी कम हो या इसके इस्तेमाल का फायदा ही ना हो, डायरिया से सेहतयाबी ना हो। पिंकी का सोल्यूशन बनाते वक्त यकीनी बनाएं कि इस महलूल पे सूरज की रोशनी ना पड़े। आप किसी सायादार जगह पे सुबह या शाम के औकात में किसी भी प्लेन जगह पे तैयार कर सकते हैं। अगर महलूल पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो तब ये सोल्यूशन मौसर नहीं रहता। ये वाला पानी फ्लाक को देने से पहले कम अज कम 25 से 30 से 35 मिनट्स की प्यास दें, क्योंकि हमारा ये मकसद है कि हमने जल्द से जल्द ये वाला पानी इसहाल के शिकार फ्लाक को पिलाना है। वीडियो में 1 लीटर पानी के हिसाब से तफसीलात शेयर की गई हैं। आपके पास परिंदों की तादाद ज्यादा है तो इसी हिसाब से पानी और पोटाशियम परमैंगनेट की मिकदार भी बढ़ेगी। बर्ड्स कम हैं तो इसी हिसाब से आधा लीटर पानी में आधा चम्मच इस सोल्यूशन को शामिल करें और मुतासरा परिंदों के सामने रखें। कोशिश करें कि ये वाला पानी पिलाने से पहले बर्ड्स को ग़िज़ा का कुछ न कुछ हिस्सा लाजमी खिलाएं, यानी बिल्कुल वही तरीकाकार जो डिवर्मिंग, फ्लशिंग और वैक्सीन के दौरान अपनाते हैं, ताकि जल्द से जल्द फ्लाक ये पानी पिए और डायरिया की ट्रीटमेंट का आगाज़ हो। क्योंकि डायरिया की कैफियत में मुब्तला चिकन्स के अजसाम से इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़न तेज़ी से बिगड़ता है, जो उनकी जिस्मानी सेहत को बुरी तरह से मुतासर करेगा। जब भी जानदार डायरिया, लूज मोशन, इसहाल जैसी कैफियत में मुब्तला हूँ तो उन्हें इस सूरत हाल से निकालने में ताहिर का मुज़ाहरा करना उनकी जिस्मानी सेहत और पैदावारी सलाहियत दोनों को बुरी तरह से मुतासर करने के मतरादफ है। इसलिए जब भी पतली बीठे देखें तो अपने पास दस्तयाब मौसर अशिया ज़राए को अपने इल्म के मुताबिक ज़ेरे इस्तेमाल लाएँ। इसहाल का, डायरिया का जल्द से जल्द खात्मा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी ज़्यादा देर चिकन्स, कीमती पोल्ट्री बर्ड्स पतली बीठे करते रहेंगे, उतनी ज़्यादा मिकदार में उनके अजसाम से नमकियात, मादनियात और दीगर अहम ज़रूरी अज्जा की तेज़ी से कमी वाक़या होती जाएगी। और इस कमी का वाज़ेह असर जानदारों के अजसाम के अंदर पानी, फ्लूइड्स की मिकदार पे पड़ता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। फिर यहीं से डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी, फ्लूइड्स, माया, नमकियात की कमी और क़ुव्वत मदाफ़त की कमज़ोरी का आगाज़ होता है, जो कि हमें नढाल जिस्म, कम भूख प्यास, दिन ब दिन कमज़ोरी, अंडों की कम पैदावार, सोकड़ा या अमवात की सूरत में नजर आएगा। डायरिया से निजात दिलवाने के सिलसिले में एप्सम नमक का इस्तेमाल भी मुनासिब तदबीर रहती है, जो कि करीबी ग्रोसरी शॉप से दस्तयाब होगा। आधा किलो ग़िज़ा लें, साफ जगह पे रखें। अब इसमें चम्मच का चौथा हिस्सा एप्सम नमक डालें, तसल्ली बख्श मिक्सिंग करें। तमाम दानों मुकम्मल ग़िज़ा के साथ एप्सम नमक का कुछ ना कुछ हिस्सा लगना चाहिए। चिकन फीड है तो मिक्सिंग के दौरान पाउडर भी बनेगा। अब ये फीड और पाउडर दोनों मुतासरा चिकन्स को खिलाएं। दीगर ग़िज़ाएं देते हैं तो उनके साथ भी एप्सम नमक अच्छी तरह से मिक्स करके परिंदों को खिलाएं। मैंने आधा किलो खुराक के हिसाब से वजाहत की। आप उतनी ग़िज़ा में एप्सम नमक मिक्स करेंगे जो आपके परिंदे दोपहर से शाम तक बआसानी खा सकें, यानी एक वक्त की फीड में। जितना ज़्यादा गंदा माहौल होगा, जितनी जरसूमों, पैथोजेंस की बहुतात होगी, जितना नीचे मौजूद बिस्तर खराब होता जाएगा, उतने ज़्यादा इम्कानात होंगे कि ऐसी जगह पर रहने वाले परिंदे डायरिया में मुब्तला हो जाएं। वायरसेस
बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और दीगर बहुत से ऐसे एजेंट्स होते हैं जो चिकन्स को डायरिया का शिकार कर देते हैं। वीडियो का वाज़ेह मकसद है कि एजेंट कोई भी हो, वजह कोई भी हो, आपने मुतासरा परिंदों को जल्द से जल्द सेहतियाब करना है, ठीक करना है, क्योंकि लूज़ मोशन तसलसल से रहें तो चिकन्स के गुर्दे भी आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि बर्ड्स के पेट में गैर मामूली तौर पे पानी भरने लगेगा, पेट फूलेगा, वाटर बेली की सूरत हाल सामने आएगी। इसके अलावा दीगर अंदरूनी आज़ा भी मुतासर होने लगते हैं। चिकन्स को पीने के लिए गदला पानी मैसर हो या गज़ा ख़राब हो तो तब भी परिंदे डायरिया में मुब्तला होने लगते हैं। जितना ज़्यादा डायरिया उतना बिस्तर मज़ीद गीला होगा, बिछाली में मॉइस्चर यानी नमी बढ़ेगी, ख़तरनाक गैसेस पैदा होंगी, आंतें मज़ीद ख़राब होंगी। यहीं से फ्लाक में इकोलाई और मुख्तलिफ मसाइल देखने को मिलेंगे, जैसा कि एंट्राइटिस, आंतों की सोजश, कॉक्सीडियोसिस, खूनी पेचस। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम इन्हज़ाम बुरी तरह से मुतासर होगा। बरवक़्त तशख़ीस और इलाज की सहूलत मैसर ना होने के बायस फ्लाक को लंबे अरसे का बुखार लाहक होगा और फिर CRD यानी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ मर्ज सामने आता है, जो कि आपके चिकन्स की रिकवरी में मसाइल पैदा कर देगा। बहुत मुश्किल से सेहतियाबी होगी, अद्वियात पे खर्च आएगा, बहुत सा वक़्त दरकार होगा और कुदरत की जानब से मुतासरा परिंदों की इम्यूनिटी की बहाली पे भी दारोमदार रहेगा। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में चिकन्स को दर्द महसूस होगा। इसलिए जब भी चिकन्स को डायरिया की कैफियत में मुब्तला देखें तो बिला ताहीर इलाज मुआलजा शुरू करें। पोल्ट्री बर्ड्स के मदाफ़ती निज़ाम को मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ मुस्तहकम रखने के सिलसिले में आँख, नाक या मुंह में कतरा डालने के लिए इस तरह के या इनसे मिलते जुलते डायल्वेंट्स ज़ेरे इस्तेमाल लाए जाते हैं। इस वैक्सीन ड्रॉपर की मदद से लाइव वैक्सीन्स को जानदारों का जुज़्व बदन बनाना कदरे आसान रहता है। मतलूबा वैक्सीन और डायल्वेंट की महसूस मिकदार ख़रीदें, सिरिंज मुहैया करें, वैक्सीन वायल से एलुमिनियम फॉयल उतारें, 2 से 3 ml डायल्वेंट सिरिंज में भरकर वैक्सीन वायल में डालकर मिक्सिंग के बाद डायल्वेंट और वैक्सीन महलूल फिर से सिरिंज में भरें, डायल्वेंट में डालकर हिलाएं और कतरा डालें। परिंदों को पिलाए जाने वाले पानी की pH को तवाज़न में रखने, वैक्सीन मिले पानी से क्लोरीन के असर को ज़ाहिल करने, वैक्सीन मॉनिटर करने और वैक्सीन्स को बाहिफाजत जानदारों के अजसाम में दाखिल करके मुस्बत नताइज को यकीनी बनाने के सिलसिले में इस ब्लू डाई का इस्तेमाल मुनासिब हिकमत अमली रहती है। 50 लीटर पानी में वैक्सीन महलूल तैयार करना हो तो इसमें 5 ग्राम न्यूस्टैब यानी 1 नीली टिक्की शामिल करें। तसल्ली बख्श हाल पजीरी के बाद परिंदों को वैक्सीन पिलाएं।